उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, गाली गलौज की, कई बार उन्होंने राम का विरोध किया है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ? इस तरह से ढोंग करने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। कौन? हमारे लोगों को, बैकवर्डों का। अरे ढोंगी समझते हैं जी? टकला वो मुख्यमंत्री है। टकला को मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री वो पार्टी का हो सकता है, समाज और जनता का मुख्यमंत्री नहीं है। ये गणनी सेना के लौंडा ये हाथ छोड़ा है जी। इसे बताना चाहता हूँ भड़ुआ को, मिशन उनको Z+ Y+ सिक्योरिटी तुरंत दे। अगर नहीं देते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ होता है तो फिर इनको हम घर में घुस कर चुन के मारने का काम करेंगे। जो व्यक्ति हमला किया है वो बोल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे राम को अपमान किया है। राम को? अरे राम भगवान होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या जरूरत था? राम भगवान तो सांसद बना बैठा है गोली। हाँ, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक कार्यक्रम में जाते हैं और जाने के बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है और उस हमला करने वाला व्यक्ति करनी सेना का सदस्य बताया जाता है। और मैं उसी मुद्दा पर बात करूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि सोशलिस्ट हैं, सुशील पासी जी। इनका क्या राय है उन पर मैं इनसे बात करूंगा। सर, क्या आपका विचार है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनको एक कार्यक्रम में जाने के बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है। क्या बोलिएगा सर? जी नमोधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए, समाज के लिए एक आइडल हैं और एक कहें तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और बुद्ध को मानने वाले अगर कोई इस उत्तर प्रदेश में कोई अगर है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जी। और बैकवर्डों को बात करने वाला, SC ST OBC की बात करने वाला अगर कोई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हमारे मायावती थे, मुलायम सिंह यादव थे, आज तक इस तरह के एक वरिष्ठ नेता माना जाना, एक हसीयत शख्स जो है जी, उस व्यक्ति के ऊपर उनके रहते हुए आज तक कोई खरोच नहीं आया। ये जब से उत्तर प्रदेश RSS की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश ये टकला ढोंगी के सरकार बनी, इसने जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर, हमारे नेता पर, उसने निंदनीय हमला नहीं है, ये घटना, ये दहला देने वाला घटना है। ये कोई देश का आज तक, अभी तक अपने आप को हिंदू कहते आया है। ये नलायकों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम आज भी हिंदू नहीं हो और कल भी हिंदू नहीं थे और नहीं तुम हिंदू हो। नलायकपना छोड़ दो, इतना से समझ जाओ कि एक मंत्री जो रहा, जो विधायक रहा, संवैधानिक पद पर बैठा है जी, उसे सिक्योरिटी साथ में है, उसे ये गणनी सेना के लौंडा ये हाथ छोड़ा है जी। इसे बताना चाहता हूँ भड़ुआ को कि तुम्हारी माई ने दूध पिलाई है जी, तो तुम जगह डिसाइड करो और तुम समय बताओ। तुम्हारे समय और डिसाइड करे हुए जगह पर आने के लिए सुशील पासी जी कभी भी खड़े हैं। जिस तरह से इन लोगों ने बिहार में जगदेव बाबू को इन लोगों ने हत्या करने का काम किया, उनके हत्या में सबसे पहला अगर गोली खाने वाला कोई था तो लक्ष्मण पासी था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर, हमारे नेता पर, इन लोगों ने हाथ छोड़ने का काम किया नहीं, इन लोगों ने हमला किया है। हाथ नहीं छोड़ा, उनने हमला किया। हमला करके ये बताया कि हमारी औकात क्या है। जिस तरह से इटावा में अहीर के कपार छीनने का काम किया, शुद्धिकरण ब्राह्मण के मूत्र से किया जी, जी। जो ब्राह्मण औरत है उसकी मूत्र से शुद्धिकरण करने का काम किया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक कथावाचक
पटेल जाति कुर्मी जाति से महिला को इसने सम्मान नहीं दिया, इसने अपमान करने का काम किया। आरएसएस के लोग, भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग, हिंदुत्व का जो समर्थक है, अपने आप को टीका लगा करके 3.25% अंटीना वाले लोग, जिस तरह से देश में देशद्रोही फैलाने वाले लोग, इनको मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी माई ने दूध पिलाई है तो जगह डिसाइड कर दे और समय डिसाइड कर दे, वहां पर आने के लिए हमारा समाज तैयार है। यही अग्निकर्णी सेना के लोग हमारा सांसद को, समाजवादी पार्टी को इन लोगों ने चैलेंज दिया घर पर जाकर के। इन्होंने कहा कि मुखिया अखिलेश यादव को, सपा का मुखिया को हम आगरा में नहीं आने देंगे। यही सपा का मुखिया ने कहे कि तुम्हारा माई ने दूध पिलाई है तो हम आ रहे हैं, रोक करके दिखा दीजिए। उस टाइम में करनी सेना बोली थी। करनी सेना बोला था घुसने नहीं देगा आगरा में। उसका आगरा उसका माई और बाप ने पैदा किया है आगरा को। अखिलेश यादव गए थे वहाँ किया है, अखिलेश यादव गए ना वहाँ। कहाँ गया करनी पड़नी? इसके पिछवाड़ा में घुस गए करनी पड़नी। ये सरकार सरकार बोलती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। गुंडा राज, अरे सबसे बड़ा अगर आतंकवादी राज और गुंडाई करने वाला ये उत्तर प्रदेश का ढोंगी, जिस तरह से ढोंग करने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हमारे लोगों को, बैकवर्डों का, अरे ढोंगी ढोंगी समझते हैं जी। टकला टकला वो मुख्यमंत्री है। टकला को मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री वो पार्टी के हो सकता है, समाज और जनता का मुख्यमंत्री नहीं है। अगर समाज और जनता के होता तो ये स्वामी प्रसाद जैसा हमारे वरिष्ठ नेता पर हाथ छोड़ने का काम कोई नहीं करता। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये आतंकवादी ऑर्डर इन लोगों ने करके छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से खुला सांड इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में छोड़ा है, चुन चुन के सरकार बदली जाएगी तो इनकी बदला लेंगे, घुस में घर घर में घुस के बदला लेंगे हम लोग। ये जानते नहीं है, ये 5 साल के लाइसेंस वाले लोग, इनकी औकात क्या है ये हम जानते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है पत्रकार साहब, समाज जानता है कि हम लोग 5 साल के वोट पर लाइसेंस दिए हैं। इनकी माई ने भगवती नहीं है, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अरे ये लोग आज तक अछूत हमें मानते रहा है पत्रकार साहब। वो तो बोलती है कि भी जो है कोयरी समाज को ये बोला करते थे कि कोयरी के देवता लेकर बैठा रहा। ये कोयरी के देवता के नाम पर तथागत बुद्ध के यही अंटीना वाले लोगों ने, ब्राह्मणों ने हमें गुमराह किया। तथागत बुद्ध को इसने अपमान करने का काम किया और जब हम लोगों ने जग गया तो नौवा अवतार बताने का काम किया तथागत बुद्ध को। हम नौवा अवतार नहीं है, ये देश में हम अवतार फवतार कुछ नहीं है। हम मुंह से पैदा नहीं होते हैं, हम ढोली से पैदा नहीं, गोड़ से टेहूं से पैदा नहीं। ब्राह्मण मुंह से पैदा उसके मायने की होगी, हमारी माँ ने मुंह से पैदा नहीं की है। ब्राह्मण मुंह से पैदा होते हैं, वो ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है पत्रकार साहब। इसलिए वो कहता है कि हम मुंह से, ब्राह्मण के मुंह से पैदा हुए। अरे ब्राह्मण तो सुने थे कि मेहरारू से लड़का पैदा होला, ये ब्राह्मण के मुंह से कैसे पैदा हुआ? रे मेरे भाई, आज तक पूछता हूँ, मेरा सवाल है। ये गोदी मुड़िया चिल्ला चिल्ला करके पूछती है जी, पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो पूछता है सुशील पासी कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, आज तक अभी तक क्यों नहीं नेशनल न्यूज आज अपनी जवाब और सवाल पूछ रही है भारतीय झूठ जनता पार्टी से? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सेफ नहीं है? तो आम जनता कैसे सेफ है उत्तर प्रदेश की सरकार में? आप सोच लीजिए, जिस तरह से आज हमलाएं लगातार और गरीबों लोगों के महल और घर द्वार तोड़ा जा रहा है। अरे आप देखे, खुला मुख्तार अंसारी को इन लोगों ने हत्या करवाने का काम किया मेरे भाई जी। मुख्तार अंसारी जैसा लोगों को, अरे खुलेआम अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये लोग खानदानी, वो तो गुंडा बताती है बीजेपी सरकार। गुंडा जी, मुख्तार अंसारी है गुंडा। अरे गुंडा कौन होते भाई, आप जानते नहीं है। बहुत ही ये उत्तर प्रदेश में ये ढोंगियों का सरकार, ये हिंदुत्व का सरकार जो चल रही है वो हत्यारे का सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर का सरकार नहीं है। पत्रकार साहब, सरकार से क्या मांग कीजिएगा मौर्य जी के लिए? हम सरकार से मांग नहीं करते तो मौर्य जी के लिए क्या देगी? ये भिखारी लोग हमें देंगे, हमें देंगे। हम यहाँ का जो आयोग मिशन, हमारा कमीशन है, कमीशन उनको Z+Y+ सिक्योरिटी तुरंत दे। अगर नहीं देते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ होता है तो फिर इनको हम घर में घुस घुस कर चुन चुन के मारने का काम करेंगे। हम लोग सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज बुद्ध को मानते हैं, इसलिए हम लोग शस्त्र नहीं उठा रहे हैं। अगर शस्त्र जितने उठा लेंगे
जाएंगे, इनके जितने बोसीर हुए पिछवाड़ा में सबका ऑपरेशन कर देंगे तलवार से। इन्हें जानते नहीं है हमारे बारे में। हम लोग लखन पासी, बिजली पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, बिरंगना उदा देवी के परिवार से आते हैं, सम्राट अशोक के परिवार से आते हैं, हम उधम सिंह के परिवार से आते हैं। पत्रकार साहब, हम लोग अंटीना हिलाने वाला, घंटा हिलाने वाले घर से नहीं आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना भी हमें उचित नहीं लगता है, क्योंकि ये इसकी साला चुतिया लोग, ये इनको कुछ ही औकात नहीं है। जो व्यक्ति हमला किया है वो बोल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे राम को अपमान किया है। राम को? अरे राम भगवान होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या जरूरत है? राम भगवान तो सांसद बना बैठा है गोली। हाँ, सच्ची रामायण ललई सिंह यादव ने लिखे और सच्ची रामायण इन्होंने साबित कर दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिला है कि काल्पनिक रामायण है। कहाँ भगवान है इसका? भगवान अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाते न्याय के लिए, राम मंदिर बनाते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। हाँ, किसको पूर्वक बना रहा है सब? हाँ, भगवान में शक्ति था तो आदेश पासी क्यों वहां से राम मंदिर के बगले से सांसद बन गए? ब्राह्मण कोई बनना चाहिए ना, राम भगवान को शक्ति दे देना चाहिए ना कि कोई अपर कास्ट के बाभन बन जाए। काहे पासी बना? एक दलित काहे बना? भगवान में शक्ति था तो रोक देता सर्टिफिकेट, रोक देता वोटिंग। अरे ये सब बुर्बक धर्म नहीं है, धंधा है पत्रकार साहब। इनके दुकान बंद हो जाएगी आने वाला समय में। जिस दिन केंद्र में सरकार हमारे बनेगी, सारे लोगों को चुन चुन के बदला लेने का काम करेंगे हम लोग। राज्य और केंद्र में सरकार जिस दिन हमारी बनेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।